रवीजा है, हम सारे लड़का पढ़ेंगे जिनके पास बैठूं गलत है काजी शीख खोखर साहब हमारे साथ इस रवाना को पढ़ेंगे। आप साहब जिनके पास बैठूं गलत है हमारा निकालें यूना 6 बार रवीजा है। ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन आमीन। सब तशरीफ रखें। दो बातों पर हम और करेंगे। जो बहन भाई इस कलाम को सुन रहे हैं, पहली बात बाप पूछने की अहमियत। पहली बात क्या है? बाप पूछना की अहमियत। बाप पूछना क्यों जरूरी है? पानी का बपतिस्मा, पौधे का बपतिस्मा क्यों जरूरी है? दूसरी बात शेरवानी के फायदे। दूसरी बात हम देखेंगे पाक भेद में शामिल होने के फायदे। बपतिस्मा इसलिए जरूरी है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया, ना किसी और ने कोई हुक्म दिया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो, बपतिस्मा लो। और फिर रसूलों ने भी यही तालीम दी, पतरस ने भी ऐसा ही कहा, बपतिस्मा लो और रसूल हो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। अब इसके क्या है, क्यों जरूरी है? जो शख्स यीशु मसीह की इस बात को मानता है, जो शख्स, जो बहन, जो भाई यीशु मसीह की इस तालीम को मानता है, उसने कहा तौबा करो और रजूल हो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। ये किसकी तालीम है? रसूल पतरस यीशु मसीह की तरफ से कह रहे हैं। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो ही शागिर्दों ने किया। पिछले दिनों में 16 जून को जो बहन भाइयों ने बपतिस्मा लिया, खुदावंद उन बच्चों को बरकत दे, बहनों को और भाइयों को ईमान की मजबूती बख्शे, अपने में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हर दुखों से, हर मुसीबतों से, हर आज़माइशों से, हर मुश्किल से उनको बचा के रखे। सारे बोलो आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को शागिर्दों ने अपनाया और जो शागिर्द जिस जो कोई शख्स उनके पास आया उनको उन्होंने बपतिस्मा दिया। अब हम जब अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो अमाल की किताब में भी यही लिखा है। पतरस ने मनादी की तौबा के बारे में और यीशु
मसीह के पाक कलाम को पेश करने के बारे में, और इसीलिए 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। तब बारी हो, क्योंकि पतरस ने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही। पौलुस रसूल भी बयान करता है, पौलुस रसूल बयान करता है यहाँ पे, मैं यथायथ तीसरे आसमान पर उठाया गया, और जो कुछ रसूलों ने कहा वही पतरस भी आगे कह रहा है। अब एक शख्स कलामे मुकद्दस का हवाला पढ़ते पढ़ते जा रहा है। पाक रूह ने फिलिप्पस को वहां पे पहुंचा दिया। फिलिप्पस ने कहा, भाई क्या जो तू पढ़ रहा है इसकी समझ है? उसने कहा, जब तक कोई समझाए ना तो कैसे समझ सकते हैं। जब फिलिप्पस ने उसको समझाया, उसने कहा कि पानी मौजूद है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? इसलिए जिन बहन भाइयों ने बपतिस्मा लिया है, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम जो शुरू होता है अमाल की किताब में, बस उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की मेज में शामिल होना, कलीसिया में अरफाकत रखना, दुआ में मशगूल रहना। ये नहीं बपतिस्मा लेके बात खत्म हो गई, नहीं, कलीसिया में अरफाकत रखना है, पाक मेज में शामिल होना है, दुआ में मशगूल रहना है। ये 4 बातें बपतिस्मा लेने के बाद हैं। अब हम दूसरी बात से पहले अगर हम ये काम नहीं करते, कलीसिया में, जमात में, इबादत में अरफाकत नहीं रखते, तो फिर बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं। अगर पाक मेल में शामिल नहीं होते तो बपतिस्मे का लेने का कोई फायदा नहीं। अगर कलीसिया में अरफाकत नहीं रखते, रोटी नहीं तोड़ते, इबादत में आते नहीं, या कभी कभार आ गए, तो बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाइयों, जितनों ने यीशु मसीह जो उसने कहा बाप और बेटे रुकवा के नाम से बपतिस्मा लो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए जरूरी है इन 4 बातों पर अमल करना जरूरी है। अब दूसरी बात, पाक मेल में शामिल होने के फायदे। पानी रशीद साहब ने पढ़ा है, यहूदी आपस में बड़बड़ाने लगे, ये शख्स अपना गोश्त खाने को क्यों देता है, अपना खून पीने को क्यों देता है? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा गोश्त मेरा खून खाता पीता है हमेशा की जिंदगी होती है। क्या है पहली बात? हमेशा की जिंदगी है। बपतिस्मा लेने के बाद जब आप पाक मेल में शामिल होते हैं तो पहली बात हमेशा की जिंदगी मिलती है। पाक कलाम में लिखा है, खा वो मर भी जाए फिर भी क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। कितनी बड़ी बात है। बपतिस्मा लेने के बाद पाक मेल में शामिल होने के फायदे क्या? पहला, हमेशा की जिंदगी मिलती है। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा जमात में नहीं लिया, हमेशा की जिंदगी में शामिल होने के लिए वो पानी का बपतिस्मा जैसे यीशु मसीह ने लिया, तो यीशु मसीह ने तरीक दी, उसको बनाए। दूसरी बात, वो मेरे साथ आखिरी दिन क्या होगा? जिंदा होगा।
और दूसरी बात, आखिरी दिन जब मैं आऊंगा तो उसको क्या करूंगा, वो मेरे साथ क्या होगा, जिंदा होगा। प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी उम्मीद है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, वो मुझ में कायम है और मैं उसमें कायम। एक छोटी टानी अगर छत के साथ जुड़ जाती है, उसको बंद करते हैं, अगर वो साथ जुड़ी है वो बढ़ेगी, अगर वो साथ नहीं जुड़ेगी बढ़ेगी नहीं। हम भी अगर यीशु मसीह के साथ रहेंगे, दुख में, सुख में और मुश्किल में उसके साथ बंद रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, फिर तरक्की करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने यहूदियों को जवाब दिया, जो मेरा गोश्त खाता पीता है, पहली बात हमेशा की जिंदगी है। हम उम्मीद रखते हैं हमें हमेशा की जिंदगी है। आमीन करो, हमेशा की जिंदगी है। बेशक हम मर भी जाए तो भी हमें क्या है, हमेशा की जिंदगी। और फिर यीशु मसीह आखिरी दिन हमें क्या करेगा, जिंदा करेगा। प्यारे भाइयों, उम्मीद रखें, खुश हो दिलेरी के साथ कि हम यीशु मसीह के साथ आखिरी दिन क्या होंगे, जिंदा होंगे। और फिर हम उसमें कायम हैं और यीशु मसीह हमें कायम है। जब कायम है फिर हम तरक्की करेंगे। खुदा